क्या आपने अपनी धान के खेत में इस कीट को देखा है? हाँ, ये वही तना छेदक कीट है जिसने भारत के लाखों किसानों को परेशान किया हुआ है। इस कीट का प्रकोप एक बार हो जाए तो फसल का लगभग 19 से 80% से अधिकतम नुकसान हो सकता है, जो कि आपके उत्पादन और आय पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इससे बचने के लिए जरूरत है तना छेदक कीट के लिए योग्य प्रबंधन किया जाए, ताकि प्रकोप से पहले ही इन कीटों की रोकथाम हो सके। तना छेदक कीटों का प्रबंधन करने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये कीट हमारी फसल का किस तरह से नुकसान करते हैं। तना छेदक कीटों का जीवन चक्र कुछ इस प्रकार है। मादा पत्तों पर एक बार में 100 से 200 अंडे देती है। लार्वा इन अंडों से बाहर आकर 3 से 4 दिनों तक पत्ते खाते हैं। इसके बाद लार्वा पत्तों की सतह से पानी में उतरते हैं और फसल के तने तक पहुंचते हैं। बाद में वह तने में एक छेद बनाकर उस तने के अंदर प्रवेश करते हैं और फसल के तने को अंदर से खाने लगते हैं। अगर तना छेदक कीटों का प्रकोप वृद्धि अवस्था यानी ग्रोथ स्टेज में हुआ है तो इनके तने के अंदर पहुंचने के 7 दिन बाद से फसल के पत्ते सूखने लगते हैं। इसे डेड हार्ट कहते हैं। और अगर इनका प्रकोप प्रजनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में हुआ तो धान की बालियां सफेद होने लगती हैं। इसे व्हाइट ईयर कहते हैं। एक बार यह कीट तने के अंदर चले गए तो इनका प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्प्रे की हुई दवाई तने के अंदर नहीं पहुंच सकती। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इन तना छेदक कीटों का नियंत्रण उसके फसल के तने में प्रवेश करने के पहले ही कर लें। बायर लेकर आया है इन तना छेदक कीटों के प्रबंधन के लिए ऑलराउंडर वाइगो, जो विभिन्न चबाने वाले कीटों का करे प्रभावी नियंत्रण। बायर का वाइगो, फसल होगी बम्पर जब संग हो ऑलराउंडर। वाइगो उपचारित फसल के पत्ते जब कीट खाने लगते हैं तब तुरंत ही तना छेदक कीट के लार्वा अपने खाने की क्षमता को खो बैठते हैं। इस वजह से वाइगो के छिड़काव के तुरंत बाद फसल को होने वाला नुकसान तुरंत रुक जाता है और 3 से 4 दिनों में ये तना छेदक कीट मर जाते हैं। छिड़काव की अवस्था। प्रभावी प्रबंधन के लिए आपको इन परिस्थितियों में वाइगो का छिड़काव करना चाहिए। 1. जब भी तना छेदक कीट के पतंग फसल पर दिखाई दें। 2. आपकी फसल के पत्तों पर इस प्रकार के अंडे दिखाई दें। 3. फसल को डेड हार्ट से बचाने के लिए रोपाई से 15 से 25 दिन के बीच वाइगो का छिड़काव करें। उसी तरह व्हाइट ईयर से बचने के लिए फसल की बालियों के आरंभ होने की अवस्था यानी पैनिकल इनिशिएशन में ही वाइगो का छिड़काव करें, या फिर संक्रमण का स्तर 5% से ज्यादा होने से पहले। यदि कीट का प्रभाव फिर से दिखाई दे तब 10 से 14 दिन के अंतराल में फिर से छिड़काव करें। छिड़काव करने की विधि। वाइगो का छिड़काव 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ की मात्रा से करना चाहिए। बेहतर कवरेज के लिए 180 से 200 लीटर पानी इस्तेमाल करें। ध्यान दें कि संपूर्ण पौधे पर इसका छिड़काव किया जाए। स्प्रे करते समय ध्यान दें कि आप स्प्रे नोजल को नीचे की ओर झुकाए हुए रखें। ज्यादा हवा होने के समय छिड़काव न करें। फसल होगी बम्पर जब संग हो ऑलराउंडर। आपके जीत की निशानी वाइगो।